नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू साहू। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक माहौल के बारे में। छत्तीसगढ़ में 2 दिन ऐसा माहौल बनने वाला है। सभी दावेदार रायपुर कूच करने वाले हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का दौरा है। राजधानी रायपुर पहुंच रहे हैं और राजधानी रायपुर के बाद सरायपाली पहुंचेंगे। यहाँ जितने भी दावेदार हैं सब एड़ी चोटी के जोर लगा रहे हैं टिकट को लेकर। आज हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अहम बैठक में क्या रोल रहेगा, उस राजधानी रायपुर में किस मुद्दे को लेकर बैठक चलेगी, इसको लेकर हम बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को 2 दिन के लिए रायपुर आ रहे हैं। वे कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बनाए गए आरोप पत्र साथ लेकर आएंगे। आरोप पत्र समिति ने करीब 1 महीने पहले शाह को आरोप का पुलिंदा दे दिया था। तब से लेकर अब तक इन आरोपों को शाह की निगरानी में एक एजेंसी ने नया रूप दिया है। इसमें क्या क्या आरोप होंगे इसके बारे में छत्तीसगढ़ में किसी नेता को कोई जानकारी नहीं है। आरोप पत्र का प्रिंट भी दिल्ली में खुफिया तरीके से किया गया है। 2 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में 20 साल बाद भाजपा का आरोप पत्र अमित शाह जारी करेंगे। बता दें कि 2023 में जोगी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र बनाया गया था। उस समय इसके संयोजक बृजमोहन अग्रवाल थे। उन्होंने 44 पेज का आरोप पत्र बनाया गया था। इसके बाद से भाजपा की सरकार थी, इसलिए आरोप पत्र नहीं बनाया गया है। आरोप पत्र जारी करने के बाद वे खैरमाल अर्जुंदा सरायपाली के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ उनका जनजातियों द्वारा उनका अभिनंदन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से वे आदिवासी वोट को साधने की तैयारी में हैं। महासमुंद जिले की 4 में से 2 विधानसभा पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। पहली बार मंच पर खल्लारी से अलका चंद्राकर और सरायपाली की सरला कोसरिया प्रत्याशी भी शाह के साथ होंगी। इसलिए यहाँ कार्यक्रम भाजपा का चुनावी आगाज भी माना जा रहा है। शाम को 6 बजे वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। 1 सितंबर की शाम की अहम बैठक क्या होगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अमित शाह 1 सितंबर की शाम 7 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे। यहाँ बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें बची हुई सीटों पर मंथन होगा। इसके अलावा दूसरी पार्टी के दिग्गज नेता भाजपा में प्रवेश करने वाले हैं, उनके नाम पर भी चर्चा होगी। आरोप पत्र को कैसे बूथ तक ले जाना है इसकी रणनीति बनेगी। बैठक में चुनाव प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी मनसुख मंडविया भी रहेंगे। दूसरी सूची में कई सीटों पर निर्णय होना है, जैसे आरंग। यहाँ गुरु बालक दास के प्रवेश के बाद कयास लगाया जा रहा है कि उनके बेटे खुशवंत को सीट दी जाएगी, लेकिन इस बैठक में उनकी सीट बदली जा सकती है। ये सब आरोप और अहम जानकारी है कि ये सब आरोप पत्र में केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं को जो राज्य में बाधित है उन्हें बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। इसमें पीएम आवास हो गया, आयुष्मान कार्ड जैसी कई योजना को शामिल किया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा होगा इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में। जैसे लगातार ईडी की चल रही जो कोल घोटाले, शराब सट्टे की कार्रवाई के सहारे कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी अभी कर रही है। गौठान, कानून व्यवस्था, किसानों का दुर्दशा, धान का खेल, बढ़ती बेरोजगारी, आरक्षण, फर्जी जाति प्रमाण पत्र और नग्न प्रदर्शन जैसे आरोप को भी पत्र में शामिल किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोप पत्र के साथ एक गाना भी रिलीज होगा। इसके बाद हर विधानसभा स्तर पर आरोप पत्र तैयार होगा। अलग अलग वर्ग, महिला, युवा, किसान, आदिवासी के लिए अलग अलग आरोप पत्र बनेंगे। कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भाजपा आरोप पत्र जारी करने के बाद इसे गांव-गांव तक लेकर जाएगी। हर प्रत्याशी को स्थानीय स्तर पर कैसे कांग्रेस सरकार को घेरना है इसके बारे में भी बताया जाएगा। बता दें कि आरोप पत्र समिति के संयोजक अजय चंद्राकर और सदस्य प्रेम प्रकाश पांडे और ओपी चौधरी हैं। आखिर सवाल ये भी है कि चुनावी आगाज सरायपाली से है क्यों? सरायपाली में अमित शाह का दौरा है और एक चुनावी आगाज के रूप में देखा जा रहा है। महासमुंद जिले की 4 सीटों पर परिवर्तन होता रहा है। जहां 2008 में जिले की 4 सीट कांग्रेस के पास थी, वहीं 2013 में सरायपाली, खल्लारी और बसना में भाजपा जीती थी। महासमुंद से निर्दलीय विमल चोपड़ा जीते थे। 2018 में 4 सीटों पर भाजपा की करारी हार हुई थी। कांग्रेस ने बड़े वोट के साथ
चारों सीट जीत ली थी। सरायपाली में 52,288 वोट, खल्लारी में 56,978 वोट और महासमुंद में 23,066 वोट से भाजपा हारी थी। सरायपाली में तो तीसरे नंबर पर नोटा और बसना में भाजपा तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। कांग्रेस और भाजपा के बीच 31,141 वोट का अंतर था। संपत अग्रवाल ने निर्दलीय होकर दूसरे नंबर पर रहते हुए 50,000 वोट पाए थे। उनको दोबारा वापसी के बाद बसना में भाजपा मजबूत हुई है। उन्हें प्रबल दावेदार भी माना जा रहा है। साथ इस कार्यक्रम की लहर इन चारों सीटों पर जाएगी। बताया जा रहा है कि भाजपा की दूसरी सूची में बसना और महासमुंद के प्रत्याशियों की घोषणा भी हो सकती है। ये अहम खबर है। उड़ीसा से भी आएंगे कई आदिवासी इस अमित शाह के प्रोग्राम में। पत्रात्मक त्रुटि की वजह से 12 जातियां अनुसूचित जनजाति के लाभ से वंचित थी। इसमें से 2 जनजाति सौरा और धनवर छत्तीसगढ़ की 7 विधानसभा सरायपाली, बसना, बिलाईगढ़, सारंगगढ़, चंद्रपुर, रायगढ़, राजिम में बड़ी संख्या में है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सौरा जनजाति ही 3 लाख के करीब है। इसके अलावा धनवार जनजाति के भी 2 लाख लोग हैं। दोनों जनजातियों द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम में यह संदेश देने की कोशिश की कि केंद्र की मोदी सरकार आदिवासियों के हक के लिए लड़ती है। इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश के आदिवासी लोगों को बुलाया गया है। यही नहीं, सरायपाली से सटे उड़ीसा के पदमपुर विधानसभा से भी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी सीधे तौर पर भाजपा नहीं देख रही है, लेकिन खल्लारी और सरायपाली के प्रत्याशी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार बैठक कर रही है। अभी तक के लिए बस इतना ही जानकारी है और लगातार छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं 2023 में और मुश्किल से 2 महीना बचे हैं। इसके बाद चुनावी आगाज का भी तैयारी चालू है। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस बार सरकार किसकी बनती है और अभी जो हम विश्लेषण किए इस पर भाजपा कितना सेध पाती है, इसको तो